प्रश्न 58 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से है। जलवायु परिवर्तन का प्रजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करता है। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के तहत ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा असर उन क्षेत्रों में पड़ा है जहां पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं या बर्फ़ की मात्रा कम हो रही है या फिर जलस्तर बढ़ रहा है। उसी प्रकार का यह प्रश्न है। अंटार्कटिका में जो पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, इसकी कई प्रजातियां हैं। प्रश्न यह कह रहा है क्योंकि तापमान में बढ़ रहा है तो ग्लेशियर अंटार्कटिका भी पिघल रहा है और वहां पर बर्फ में कमी हो रही है। तापमान में बढ़ने के कारण जो वहां पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन या जल प्लवक पाए जाते हैं, पादप प्लवक पाए जाते हैं, उनके अधिवास बदल रहे हैं। और क्योंकि वो हमारी खाद्य श्रृंखला का, खाद्य जाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वो प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर हैं या उत्पादक स्तर पर हैं, तो उन पर आधारित प्रजातियों की भी संख्या और व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। उसी पर आधारित यह प्रश्न है। कथन एक कहता है एडली, चीन स्ट्रैप और जेंटू पेंगुइन की संख्या में ह्रास हुआ है। 2. तापमान में वृद्धि के कारण इनकी खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुई है। प्रश्न संख्या 58। तो देखिए, तापमान में वृद्धि के कारण इनकी खाद्य आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। बात सही है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन के कारण होता क्या है कि जैसे बताया, पादप प्लवक एवं जल प्लवक की संख्या में कमी आ जाती है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, उन पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों का पोषण स्तर गिर जाता है। कथन तो बिल्कुल सही है। कथन एक गलत है, क्योंकि एडली चिनस्ट्रैप, जो एडली और चिनस्ट्रैप की जो पेंगुइन प्रजातियां हैं, उनकी संख्या में तो कमी हुई है, किंतु जेंटू पेंगुइन की संख्या में वृद्धि हुई है। एडली और चिनस्ट्रैप का कमी होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि मुख्य रूप से ये बर्फ पर ही निर्भर थे और बर्फ में कमी आने के कारण इनके आवास का क्षय हुआ है और खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हुई है। एडली और चिनस्ट्रैप जिन जीवों को खाते हैं वो बर्फ के नीचे रहते हैं। बर्फ की संख्या में कमी आने के कारण उन जीवों का अधिवास भी क्षय हो गया और ये इनकी संख्या कम हो गई। जेंटू की संख्या में वृद्धि होने का कारण यह है कि बर्फ में कमी आने के कारण बर्फ के नीचे जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं वो ऊपर आ गए, और चूंकि जेंटू की आहार श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के जीव शामिल हैं, इसलिए उसकी आहार की उपलब्धता बढ़ गई और उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। तो कथन एक गलत है, कथन 2 सही है और हमारा सही विकल्प है प्रश्न 58 के लिए विकल्प बी।